Hello student, good evening. जैसे कि हम लोगों ने we have already discussed pressure devices, pressure measurement devices in previous lecture, and also we have discussed about the force summing devices in previous lecture. So now we will move on next topic, which is electromechanical devices of which is electrical devices. ठीक है, तो अभी हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में फोर्स समिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था, और प्रेशर मेजरमेंट में जो यूज होती हैं उन डिवाइसों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में जो है वो डिस्कस किया था। अब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में अगर हम देखेंगे तो देखिए इसमें क्या है, आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, जो कि हम लोग ने सारा ट्रांसड्यूसर, स्पेसिफिकली ट्रांसड्यूसर चैप्टर में ही सब कुछ जो है वो कवर किया हुआ है। तो नथिंग इज स्पेशल इन दिस टॉपिक। अब देखिए जैसे कि एलवीडीटी वगैरह हम लोग ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं, तो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी regarding this topic you can ask me whenever you feel free. So now we will move on next topic, measurement of pressure, लो प्रेशर वैक्यूम गेज। ठीक है, अब देखिए लो प्रेशर वैक्यूम गेज, जनरली लो प्रेशर को अगर हम देखेंगे तो लो प्रेशर की बात करें तो, या वैक्यूम गेज की बात करें तो, वैक्यूम जब हमारा जो प्रेशर है वो 1 atm टेम्परेचर से कम हो जाता है, या 760 ऑफ mm ऑफ पारा, है ना, या मरकरी जिसको बोलते हैं, उससे जब 760 mm प्रेशर से जो है प्रेशर कम होता है तो वो हमारा वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। तो वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट के लिए, ठीक है, माइक्रो लेवल में, माइक्रोन में हम, या उससे भी नीचे हो सकता है प्रेशर, तो उसको मेजरमेंट के लिए हमने क्या किया कि वैक्यूम गेजेस का इस्तेमाल किया और प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब देखिए इसमें दो तरीके से मेजरमेंट होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है यानी कि डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में जैसे कि आपको पता है डायफ्राम वगैरह, जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में ही बर्डन ट्यूब डायफ्राम, उसको हमने डिस्कस करा कि जब हम क्या करते हैं कि इनफेक्ट फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनके, जैसे डायफ्राम की बात करें तो क्या होता है कि हम जो उसका आउटर एंड होता है उसको रिजिड रखते हैं, और जब मिडल में हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है कि वो डिफ्लेक्ट होता है ना, उसका डिफ्लेक्शन ये बताता है कि कितना प्रेशर उस पर अप्लाई किया गया। ये डायरेक्ट मेजरमेंट में आता है, सेम ऐसे बर्डन ट्यूब में होता है। अब प्रत्यक्ष की बात करें तो हम क्या करते हैं कि इसमें जैसे कि प्रेशर में कितना चेंज आया या थर्मल कंडक्टिविटी में कितना चेंज आया, ठीक है, उसके बेस पे हम ये पता लगाते हैं कि कितना प्रेशर जो है अप्लाई किया होगा, क्योंकि ये काफ़ी लो प्रेशर होते हैं तो काफ़ी सेंसिटिव जो है मेजरिंग डिवाइस होनी चाहिए, तभी हमें प्रेशर जो है अच्छे लेवल पे मेजर कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, जो बेसिकली यूज होते हैं वो है थर्मल कंडक्टिव गेज, मैक्लियॉड गेज और आयनाइजेशन गेज। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे थर्मल कंडक्टिव गेज या थर्मोकपल गेज वैक्यूम गेज क्या होता है। ठीक है, थर्मोकपल वैक्यूम गेज, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जब हम पढ़ रहे थे ट्रांसड्यूसर, तो उसमें हमने एक थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ा था। थर्मोकपल वो होता है, देखिए क्या होता है कि इसमें मान लीजिए दो आपके डिफरेंट मेटल हैं, उनको किसी एक जंक्शन पे जो है अटैच किया गया है। ठीक है, जंक्शन, अगर वो जंक्शन जो है वो हॉटर है और उनके एंड जो है कोल्ड है, तो उनके बीच में क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, ये बेसिकली थर्मोकपल का एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो इसका प्रिंसिपल ये है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो, थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होता है कि लो प्रेशर पे जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो हमारा फंक्शन ऑफ प्रेशर होती है। ठीक है, यानी कि जैसे ही प्रेशर बदलेगा उस हिसाब से हमारी थर्मल कंडक्टिविटी भी उसी रेशियो में बदलेगी। ठीक है, और वो क्या होगा कि जो मीडियम है उसके प्रेशर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट होगा, थर्मल कंडक्टिविटी वही हुई ना, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट, तो
यानी कि जो हीट डिसिपेशन को आप अगर बोलेंगे तो हीट को आगे बढ़ना, जिसको आप बोलते हैं ट्रांसमिट होना, ठीक है। ट्रांसमिशन जैसे होता है तो वैसे ही हीट के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो डिसिपेशन है। तो जो डिसिपेशन होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो इनडायरेक्टली प्रेशर पे डिपेंड करती है, इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। तो अर्थात जैसे जैसे हम प्रेशर को कम करते हैं तो कंडक्टिविटी उसी रेशियो में कम या अधिक होती जाती है, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट है थर्मोकपल वैक्यूम गेज में, यहाँ पे क्या है कि ये आपको ये फिलामेंट है, ठीक है। फिलामेंट, अब फिलामेंट पे ये क्या है कि यहाँ पे प्लेटम के दो फिलामेंट जो है आगे जो है एक थर्मोकपल से अटैच है, और ये टोटल जो है एक ट्यूब है, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जिसको बोलते हैं। यहाँ पे जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो प्रेशर जैसे ही चेंज होता है तो जो इसका टेम्परेचर है, जंक्शन का टेम्परेचर, वो भी प्रेशर चेंज होगा तो प्रेशर के हिसाब से थर्मल कंडक्टिविटी भी चेंज होगी, और प्रेशर अगर कम होता है तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो जो कम होगा तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका थर्मोकपल है उसके जो जंक्शन और एन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जनरेट होता है वो भी चेंज होगा, और वहाँ इसको हम क्या करेंगे कि कैलिब्रेटेड स्केल पे, ठीक है, प्रेशर के रूप में हम उसे आसानी से मेजर कर लेंगे, ठीक है। ये जो होती है ये बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि किस हिसाब से काम करता है, ठीक है। अब देखिए कैलिब्रेटेड स्केल में हम को डायरेक्ट जो है प्रेशर डिफरेंस गेन होता है, और ये लगभग 1 से लेके 1000 माइक्रोन के आसपास जो है इसकी रेंज होती है, जिसमें ये क्या नाम है प्रेशर वैक्यूम प्रेशर को मेजर कर पाता है। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेन गेज की, ठीक है। तो स्ट्रेन गेज का प्रिंसिपल जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने पहले ही देखा था कि स्ट्रेन गेज में क्या होता है। एक सेकंड, हाँ देखिए स्ट्रेन गेज में क्या होता है कि आप जैसे ही किसी भी जो वायर है उसमें जब आप क्या करेंगे, या तो उसको उसमें टेंशन या कंप्रेशन क्रिएट करेंगे, तो टेंशन क्रिएट करने से क्या होगा कि उसकी लेंथ बढ़ेगी, और आपको पता है कि जो रेसिस्टिविटी होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, रोयल बाई रो जो होती है वो लेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे उसकी लेंथ बढ़ रही है, दैट मीन्स उसकी थिकनेस घट रही है, तो रेसिस्टिविटी उसकी बढ़ती है। इसी के बेस पे क्या होता है जो उसमें डेवलप स्ट्रेन है वो घटेगा और या बढ़ेगा। तो स्ट्रेन गेज क्या करता है कि इसी तार में जो तार का जो रेजिस्टेंस होता है उसके बेस पे जो है स्ट्रेन को मेजर करता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो लोड सेल, ठीक है। अब लोड सेल में हम देखेंगे कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए लोड सेल क्या होता है, हमारा वेट मेजर करने के काम आता है, ठीक है। अब वेट मेजर करने में क्या होता है, एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होता है और एक सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, देखिए जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर इलास्टिक मेंबर होता है, ठीक है। तो जो भी वेट होगा उसके हिसाब से उस मेंबर में क्या होगा, जो उसकी डायमेंशन है वो चेंज होगी, है ना, स्ट्रेस आएगा। और जो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है वो स्ट्रेन गेज होता है लोड सेल। तो क्या होता है कि वो क्या करेगा, जो भी स्ट्रेन जनरेट होगा वो उसको रीड आउट करेगा, ठीक है। जो स्ट्रेन गेज होगा वो इलास्टिक मेंबर जो भी स्ट्रेन जनरेट होता है उसको रीड करेगा। अब देखिए ये क्या होता है, लोड सेल जो हमारा है ये 4-5 टाइप के होते हैं, जो स्ट्रेन गेज लोड सेल, डायफ्राम, रिंग, हाइड्रोलिक और स्पूल लोड। अब देखिए स्ट्रेन गेज लोड सेल की बात करें तो इसमें एक बहुत फेमस जो है हमारे पास लोड सेल है, जिसको हम बोलते हैं, इसका जो नाम है वो है कि इसको जनरली जो है अभी मुझे एग्जैक्टली हाँ देखिए इसको इलेक्ट्रिक लोड सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या है इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ये देखिए स्ट्रेन गेज लगा होता है, ये जो है ये स्ट्रेन गेज है। अब स्ट्रेन गेज क्या होता है, ये आपका मेजरमेंट चैम्बर है, यहाँ पे दो डायफ्राम लगे होते हैं। तो डायफ्राम में जैसे भी डिफ्लेक्शन रीड आउट हुआ, रीड रीड हुआ, जैसे ही डिफ्लेक्शन हुआ तो इसके जो है स्ट्रेन में
ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेन आएगा, ठीक है, लोड की वजह से। और इस स्ट्रेन गेज जो काम क्या करता है, उस स्ट्रेन को रीड करेगा और ये यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंशियल में आपको आउटपुट दे देगा। तो इस हिसाब से आप जो है कितना जो है लोड अप्लाई हुआ है वो आसानी से मेजर कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अभी जो आपके इसमें बच रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। जो फ्लूइड का फ्लो होता है उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं। तो इसमें एक्चुअली में आप लोग जो है बहुत डिटेल में मैं नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ये आप ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। बस थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो इसमें देखिए दो तरीके से होता है। देखिए फ्लूइड फ्लो, जो फ्लो रेट या रेट ऑफ फ्लो होता है वो फ्लूइड का किस हिसाब से, मतलब किस रेट से प्रति सेकंड जो है कितना फ्लो हो रहा है, उसी को हम रेट ऑफ फ्लो या फ्लूइड फ्लो बोलते हैं। अब इसको मेजर करने के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है फ्लोमीटर बोलते हैं, वो आप लोग को जो है आपने हाइड्रोलिक्स में ये चीज़ें डिस्कस की होगी और देखा होगा, जाना होगा इसकी वर्किंग के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसमें दो तरीके से होता है, एक होता है अवरोधक मीटर या ऑब्स्ट्रक्शन मीटर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है फ्लो मीटर। अब इसमें देखिए इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होती है। अगर हम बात करते हैं डिफरेंशियल फ्लो मीटर की, जो आपको ये दिया हुआ है, तो डिफरेंशियल फ्लो मीटर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई फ्लूइड है जो फ्रीली फ्लो हो रहा है, आपने क्या किया कि बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया, कुछ भी रुकावट जो है आपने क्रिएट की। तो जिस टाइम वो फ्लो हो रहा है एक अगर हम पर्टिकुलर फ्लूइड के एक पार्टिकल की बात करते हैं, तो अगर वो जब जो रुकावट है उस पर स्ट्राइक करने से पहले जो उसकी जो क्या नाम है प्रेशर होगा, और ऑब्स्ट्रक्शन पे स्ट्राइक करने के बाद जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम रीड करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल प्रेशर, ये जो आपका फ्लो मीटर होता है, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ये दोनों प्रेशर का डिफरेंस जो है वो हम रीड करके और ये पता लगा लेंगे, ठीक है, कि कितना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, और उसके बेस पे हम प्रेशर को फ्लो रेट को पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके अलावा जो है ऑब्स्ट्रक्शन मीटर में अगर हम देखेंगे तो वेंचुरी मीटर होता है और फ्लो नोजल होता है, ऑरिफिस मीटर होता है, जिसके बारे में बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, जो कि आपने ऑलरेडी जो है वो फ्लूइड की क्लास में पढ़ लिया है। अभी आपका जो एक टॉपिक बच रहा है वो है